जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.11 और लगातार हम लोग निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे इस निश्चित समाकलन को पढ़ाने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रगुण हैं, उन प्रगुणों को हम जान लेते हैं। ये बच्चे इन सभी प्रगुणों का जो है वो यहाँ पर डेरिवेशन दिया, छोटा छोटा है, आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम बहुत छोटे छोटे हैं, आसानी से मैं कुछ है नहीं उसको। ठीक, तो मैं डायरेक्ट प्रगुण को डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप इसके डेरिवेशन को नहीं समझ पाते हैं, हालांकि समझ ही जाएंगे, वो छोटा कुछ है नहीं। अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप हमसे जो है कि मिल करके आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं इसको समझा दूंगा, या फिर कहिएगा तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। हालांकि आप देखेंगे तो ये इसका सभी का जो है कि डेरिवेशन पेज नंबर 358 पर और 359 पर दिया गया है, तो आप इनको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। बाकी हम प्रगुणों को लिखा देते हैं यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे अगर हम बात करें प्रगुण 0 यानी P0 जो हमारा होता है प्रगुण है, और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, नहीं तो इनमें कंफ्यूजन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ज़्यादा नहीं, लेकिन एक दो ऐसे हैं जिनमें सिमिलैरिटी भी काफ़ी है। जब सिमिलैरिटी रहती है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजन पैदा होता है। यहाँ देखिए, अगर बात करें हम, कोई हमारा अगर दिया है, मान लीजिए प्रगुण हमारा P0 है या P0 कह लीजिए, P0 प्रगुण हमारा जो है वो है कि अगर हमारा A to B है, f of x है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, या A to B f of t dt यहाँ रहेगा dx। ये हमारा प्रगुण P0 है, यानी इसमें कुछ नहीं है, बस x की जगह t रख देंगे तो t हो जाएगा, यानी कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा P0 कहता है। और अगर हम P1 की बात करें, हमारा प्रगुण जो P1 है कि अगर A to B f of x dx है, अगर हम इसकी लिमिट को चेंज कर दें, जैसा कि हमने क्वेश्चन उस पर हम लोग करके आए हैं 7.10 है ना, कि अगर हम लिमिट को चेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है यहाँ। ठीक, ये हो जाता है B to A। अगर हम लिमिट करें, या बाहर आ जाएगा माइनस f of x dx। ये हमारा प्रगुण हो गया। ठीक, ये हमारा दूसरा प्रगुण है। और यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, एक इसमें एक कंडीशन और बनता है, जैसे समझिएगा ध्यान से, अगर सेम टू सेम रहे, ये कंडीशन में बनता है। जैसे अगर मान लेते हैं ऐसे रहे A to A f of x dx, तो ये हो जाता है 0 अगर इसको लिमिट हम चेंज करें तब। ठीक, अगर इसको हम लिमिट अगर करेंगे, देखो इसका यहाँ माइनस का मतलब क्या होता है जानते हैं, कि घटाया गया है। ये जब a में से a घटेगा तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ लिमिट अगर सेम रहती है, लिमिट क्या रहती है, सेम रहती है, उस दशा में हम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये ज़्यादा कंडीशनों में कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे भी समझिए कि अगर हम इसका समाकलन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही नहीं आएगा, क्योंकि लिमिट तो सेम है। तो कोई सीखने वाली नई बात नहीं है, कुछ भी रहेगा। एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए, देख लो। इससे अगर मान लेते हैं x है, लिमिट हमारी चल रही है A to B, मतलब A to A dx। यहाँ समझो ध्यान से, यहाँ अगर हम समाकलन करते हैं तो हो जाएगा x²/2, लिमिट हो जाएगी हमारी A to A। अब कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, A²/2 माइनस A²/2, तो लिमिट जब सेम है तो कट का देगा, 0 है ना, देगा। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात है, उसको बहुत ध्यान देना है। बस ये जानते हैं कि अगर लिमिट सेम है तो वो कितना देगा हमको, 0 देगा। चल अगला अगर हम बात करें इसी तरीके से, P2 हमारा है, अगर लिमिट A to B, ठीक, लिमिट A to B अगर हमारा है, तो यहाँ समझिए बच्चे, हम इसको अगर f of x dx है, इसको हम किसी बीच की लिमिट में तोड़ भी सकते हैं। और ये तोड़ कैसे सकते हैं, जो हमारा f of x होगा, इसको हम 0 वगैरह दिखा करके हमारी एक नया मान प्राप्त होता है, जो हमारे इन दोनों लिमिटों के बीच में रहेगा। जैसे मान लेते हैं, अगर मान लिमिट ऐसे रहे हमारा 2 to 5
या मान लेते हैं एक्स वगैरह ऐसे कुछ देते हैं, एक्स माइनस 3 वगैरह देते हैं डी एक्स। अगर इसको हमको लिमिट तोड़ना होता तो ऐसे कर देते इसको हम, या फाफ 2 या लिख देते जैसे इसको 0 दिखाते, एक्स माइनस 3 बराबर 0 दिखाते, एक्स बराबर कितना आ जाता 3, यहाँ लिमिट तोड़ते 3 और फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो भी रहता है इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर मान लेते माइनस से प्लस जो भी रहता है। इस तरीके से फिर यहाँ से प्रारंभ करते हैं 3 से लेकर और यहाँ पहुँचते 5 तक। ठीक, तो ये हमारी जो 20 की लिमिट जो टूटी है वो कहाँ से टूटेगी, इसमें जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन की मदद से हम कुछ भी हमने बताया भी आपको, यहाँ समझिए कि वो सवाल आपको ऐसा सेट करेगा कि ये जो लिमिट आएगी इन दोनों के बीच में लाइज करनी चाहिए। ठीक, वो ऐसे मनमानी नहीं होगा कि मनमानी रहेगा, वो ऐसा सेट करेगा कि जो हम लिमिट को अगर हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, वो लिमिट हमारी जो है वो आने वाली लिमिट इन दोनों के बीच में ही हमारी क्या करेगी, लाइज करेगी कुल मिला करके। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें इसको तोड़ना चाहते हैं बच्चे, यह हो जाएगा हमारा a to b पर a to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस c to b। ठीक, मान लेते c to b, यहां भी हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ a b c जो है वो सबके सब क्या है, अचर है, यानी कि नॉन वेरिएबल। तो अब यहां समझते बच्चे ध्यान देखो, यानी कि हम कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएंगे जिसमें हम लिमिट को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, लिमिट को भी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और यहाँ समझो इसमें कंफ्यूजन पैदा होने की संभावना नहीं है, इसमें तुमको तरीका बता देते हैं कि कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो जो हमारी लिमिट मेन वाली है, अभी नहीं, जो हमारी मेन वाली लिमिट है, लोअर को यहाँ लिखो, अपर को यहाँ लिखो, बाकी जिसको तोड़ रहे हो उसको यहाँ यहाँ लिखो, कभी कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। लोअर को यहाँ, अपर को यहाँ, बीच में यहाँ लिखो। हाँ, अरे वो तो सवाल पे डिपेंड करता है ना यार, वो तो रहेगा प्लस रहेगा, और बाकी हम अंदर माइनस रहेगा तो क्या कर देगा, वो पूरा करके माइनस कर देगा। हालांकि हमारा फार्मूला जो चलता है वो प्लस का चलता है, लेकिन क्वेश्चन अगर मानते हैं अगर ये माइनस एफ ऑफ एक्स रहा होता तब क्या करता, माइनस करता, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जानते रहिएगा कि अगर इस तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन है तो मैं लिमिट को ब्रेक कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि जहां से लिमिट ब्रेक करूंगा वो हमारी इन दोनों लिमिट के बीच में आना चाहिए, वो जो मान होना चाहिए वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। हमारा जो सी है वो ए और बी के बीच में लाइज करेगा। ठीक, अगला प्रॉपर्टी 4 समझिएगा, 3 है तो 3, हाँ है तो 3, लेकिन चौथे नंबर पर है क्योंकि P0 से प्रारंभ किया है ना वो। अगर हमारा ऐसे है a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यानी कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि समझेगा अगर इस तरीके से है तो मैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ करके मैं एक्स को घटा सकता हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट में से क्या करता हूँ, एक्स को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। जो हमारा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद समझिएगा हमारी प्रॉपर्टी P4 यानी 5वें नंबर की है। 5वें नंबर की प्रॉपर्टी हमारी चलती है कि अगर हमारा 0 to a हो, और समझिएगा बहुत ज्यादा यूज होगा ये प्रॉपर्टी 4, बहुत यूज होगा, अक्सर कंडीशन, अक्सर जो सवाल लगाए जाएंगे वो प्रॉपर्टी 4 पर ही लगाए जाएंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टी 4 हमारा कहता है अगर 0 to a है, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हमारा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, ये भी हमारा चलता है। अब आगे प्रॉपर्टी P5 यानी 6वें नंबर की है। 6वें नंबर की प्रॉपर्टी चलती है कि अगर 0 to 2a हो, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक बार कि 0 to a तोड़ सकता हूँ और यहाँ कहूँगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स,
एक बार तोड़ूंगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक बार हमारा बनेगा फिर प्लस 0 टू ए एफ ऑफ, यहां बनेगा हमारा 2a माइनस एक्स डी एक्स। यानी समझिएगा ध्यानपूर्वक, अगर 0 टू a है कोई हमारा लिमिट चल रही है फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ। यहाँ पहले तोड़ूंगा 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर बाद में मैं क्या कम करूंगा तो उसे तोड़ूंगा 0, लिमिट तो यही चलेगी 0 टू a 0 टू e चलेगी, लेकिन इसमें वाले में तो सेम फंक्शन में रहेगा, इसमें वाले में से अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे। पांचवे वाले में वो चौथा वाला लगा सकते हैं। इसमें पांचवे वाले में चौथा वाला, पांचवे वाले में चौथा ये वाला, हाँ इसमें a माइनस एक्स है, हाँ यानी क्या अपर लिमिट माइनस एक्स है, हाँ सही की बात है। लेकिन यहाँ पर 2a दिया है, यानी कि ये जब लगेगा तब ये हमारा 2a यहाँ रहेगा, यानी 2a के फॉर्म में कुछ बनाना पड़ेगा हमको, a के फॉर्म में नहीं रहेगा। जरूरी है सर 2a ना रहे, कुछ और सवाल दे रहे हैं, ओके हम 2a के जैसा बनोगे, रहेगा नहीं उसको हम बनाएंगे, नहीं रहेगा तो उसको हम बनाएंगे। जैसे हम अभी पिछले एक्सरसाइज में करा के आ रहे थे, कपूर हमको हर जगह दिए रहा था, हम बनाते थे ना, ऐसे यहाँ भी अगर दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो हम क्या काम करेंगे, उसको बनाएंगे। अब हमारी प्रॉपर्टी P6 है, यानी कि 7वें नंबर की प्रॉपर्टी है। 7वें नंबर की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ समझिए 7वें नंबर की प्रॉपर्टी हमारी चलती है कि 0 टू a अगर हो, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 को पहले कर सकता हूं और 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। लेकिन ये कंडीशन तब बनेगा बच्चे, समझिएगा ध्यान से, यानी अगर 0 टू 2a है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 को बाहर कर सकता हूँ, लिमिट को चेंज कर दूंगा 0 टू a, लेकिन ये कंडीशन तब बनेगा यदि मैं अपने फंक्शन में से अगर मैं 2a माइनस एक्स करूँ, 2a माइनस एक्स करूँ और वो एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, यानी हमारा जो फंक्शन है, जो फंक्शन रहेगा उस फंक्शन में से अपर लिमिट माइनस एक्स करें तो हमारे फंक्शन के बराबर ही आना चाहिए, तब तो ये बनेगा। और यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर अगर बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, इस दशा में हमको देगा, ये हमारा क्या दे देगा, यहाँ लिखते बराबर, इस दशा में हमको ये 0 दे देगा। देखिए यानी ये P6 दो प्रॉपर्टी देगा, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये समझेगा। एक बार ये हमको 0 देगा, कब 0 देगा, जब अगर हम एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालें और वो माइनस एफ ऑफ एक्स यानी हमारे फंक्शन बराबर तो आए लेकिन ऋणात्मक आ जाए, और अगर तब तो हमको क्या देगा, वो 0 देगा, यानी ये इसका कंडीशन है। और यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालें और एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, उस दशा में हमको देगा 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स देगा, ठीक। और लास्ट प्रॉपर्टी 7 समझ लेते हैं, तो उसके बाद समझिएगा ये हमारी 7 प्रकार की प्रॉपर्टी हैं, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। 7वां हमारा है P7, सॉरी है तो 8वां लेकिन इसका नाम P7 है। P7 है कि अगर माइनस a टू a हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक, और तो ये हमको देगा, एक बार देगा हमको 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स देगा, लेकिन ये तब देगा जब ये क्या हो, समफलन। समफलन का मतलब समझिए, इसकी जो घात होनी चाहिए वो क्या होगी, सम होनी चाहिए, तो सम होगा तो ये देगा, और अगर विषम होगा तब समझिएगा, अगर विषम होगा तो हमको देगा माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर डायरेक्ट हमको क्या दे देगा, 0 दे देगा, ठीक। अगर हमारा फंक्शन विषम होगा तो हमको क्या देगा, ये हमको 0 दे देगा, ठीक। तो ये कुल मिला करके हमको 7 प्रॉपर्टी थी, ये 6वें का पहला दूसरा है और ये 7वें का पहला दूसरा है, पहला है ये और ये दूसरा है।
तो कुल मिलाकर 7 प्रॉपर्टी हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये समझिएगा ध्यान से, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है P3, एक P4, इन्हीं दोनों का जबरदस्त प्रयोग होने वाला है। ऊपर वाले को देखो, ऊपर के दो तो हमको याद है, ये तो अगर है तो डायरेक्ट मैं टी के टर्म में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग सीख करके ही आए हैं कि अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो एक्स्ट्रा माइनस आ जाता है। इसको हम याद कर सकते हैं कि अगर a टू b है, हमें आवश्यकता कहीं पड़ती है a प्लस बी माइनस एक्स कर सकते हैं। उसके बाद इससे ही रिलेटेड ये भी है, ये 0 टू a चलेगी, ये a टू b चलेगी, और ये कहाँ गया, हाँ, ये a टू b चलेगा और ये 0 टू a चलेगा। ठीक, अच्छा इसको नहीं बताया काफी। P2 को समझेगा, ये भी कोई याद करना कोई कठिन कार्य नहीं है। इसको भी हम क्या करेंगे, एक लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। सी को ब्रेक करेंगे और सी ऐसा होना चाहिए जो ए और बी के बीच में लाइज करना चाहिए, यानी इधर कोई कंफ्यूजन वाले नहीं है। इधर ए टू बी चलेगा, हम ए प्लस बी यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस कर सकते हैं। 0 टू ए रहेगा, हम कर सकते हैं। इसमें भी कंफ्यूजन है कि अगर 0 टू ए है तो हम क्या काम कर सकते हैं, लिमिट तोड़ सकते हैं। एक बार हो जाएगा 0, यानी लिमिट दो जगह रहेगा 0 टू ए, 0 टू ए, देखो कहाँ गया 0 टू ए, 0 टू ए। पहले वाले में एफ ऑफ एक्स डी एक्स सेम टू सेम रहेगा, दूसरे वाले में ए माइनस एक्स हो जाएगा हमारा, सॉरी 2a माइनस एक्स हो जाएगा। ये इधर कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा इनको आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें वाले में ये तो पता है कि अगर विषम फलन रहेगा तो 0, सम फलन रहेगा तो 2 पहले आ जाएगा, लेकिन ये तो चलता है। देखो इसमें अब कंफ्यूजन पैदा होगा, ये भी 0 टू 2a है और ये तो नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसका दिक्कत नहीं होगा। माइनस a टू a है, अगर सम रहेगा तो ये देगा, विषम रहेगा तो 0 देगा। और ये इसको भी याद करना, ये 0 टू 2a चलेगा, यहाँ पे 0 टू 2a है, इनमें थोड़ा सा अंतर आपको देखना होगा। ये 0 टू 2a चलेगा, लेकिन अगर इसमें जो है अगर हम निकालें एफ ऑफ a माइनस 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाए ये देगा, और यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो 0 देगा। इसमें सम विषम की बात है। तो थोड़ा सा अगर देखो वैसे याद करोगे तो कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यदि आप रिलेट करके कर सकते हो, रिलेट करते हो यदि आप, तो बहुत ही आसान तरीके से आप कर जाओगे, कहीं समस्या नहीं होगी। ठीक, तो रिलेट करके थोड़ा सा आपको याद करने हैं ये फार्मूले। तो आज की क्लास में हमने 7.11 का जो भी इंट्रोडक्शन था, जो प्रॉपर्टी थी, 7 प्रॉपर्टी, बहुत कुछ नहीं है, इनको हमने आपको रिलेट करके याद करने का तरीका भी बता दिया और कैसे आपको पढ़ना है। और जो मोस्ट है हमने इसको भी कर दिया, तो ये आपका एक हो गया, एक आपको ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट, और एक आपका कहाँ गया, ये भी टूट सकता है। ठीक, और इसका भी यूज होता रहेगा। ये 3-4 जो है वो मोस्ट है, बाकी आप रिलेट करके सबको याद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।